एक घने जंगल में टूनी नामक एक गौरैया रहती थी। वो बहुत ही गरीब गौरैया थी। अकेले ही अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। वह रोज सुबह उठकर कालू सेठ के खेतों में काम करने जाती थी। बच्चों, मैं काम करने जा रही हूँ। शाम तक आ जाऊंगी। जब तक तुम दोनों घोंसले में ही रहना, शरारत मत करना। शाम को मैं तुम दोनों के लिए पेट भरकर भोजन लाऊंगी। ठीक है माँ, हम घोंसले में ही रहेंगे, पर ये कुकू बहुत शैतान है। आपके जाते ही बाहर जाने की जिद करने लगता है। तुम बड़ी हो ना, इसका ध्यान रखना। इसको शैतानी करने नहीं देना। ठीक है माँ, अब आप जाइए। इतना कहकर टूनी वहाँ से चली जाती है। कालू सेठ एक दुष्ट कौवा था। उसे अपने पैसों पे बहुत घमंड था। उसके पास ढेरों खेत थे, जिसमें वह गरीब पंछियों से सुबह से शाम तक लगातार काम करवाता था और उसके बदले उन्हें बहुत कम अनाज देता था। इतना कम कि जितने में उनके बच्चों का पेट भी नहीं भर पाता था। कालू भाई, आज थोड़ा ज्यादा अनाज दे देना। इतने से अनाज में मेरे बच्चों का पेट नहीं भरता। पूरे दिन तो मैं आपके खेतों में काम करती रहती हूँ, पर उसके बदले आप मुझे बहुत कम अनाज देते हो। एक दाना भी ज्यादा नहीं मिलेगा। काम करना है तो कर, वरना कल से काम पे मत आना। टूनी थोड़ा सा अनाज लेकर अपने घर वापस चली जाती है। वह करती भी तो क्या, उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। अगले दिन टूनी रोज की तरह सुबह उठकर खेतों में काम करने चली जाती है। वह दिन भर काम करती है और शाम को जब वापस आने लगती है तो अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। टूनी को अपने बच्चों की चिंता सताने लगी। अरे मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे होंगे। मैं कितनी मजबूर माँ हूँ। इस गरीबी के कारण मैं अपने घोंसले की मरम्मत भी नहीं करवा पाई और उस टूटे फूटे घोंसले में ही अपना गुजारा कर रही हूँ। फिर वह जल्दी जल्दी उड़कर घर पहुँचती है। वहाँ जाकर देखती है तो उसका घोंसला टूटा हुआ था और उसके बच्चे बारिश में भीग रहे थे। वह रात भर अपने बच्चों को अपने पंखों में छुपा कर रखती है। ऐसे ही रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। कुक्कू अभी बहुत छोटा था और पूरी रात बारिश में भीगने के कारण उसे बहुत तेज बुखार आ गया था। चिंकी, तुम कुकू का ध्यान रखना। मैं मदद मांगने कालू भाई के पास जा रही हूँ। वो अवश्य ही हमारी मदद करेंगे। मैं उनके खेतों में बहुत सालों से काम कर रही हूँ। फिर टोनी कालू सेठ के पास चली जाती है। कालू भाई, मेरा कुकू बहुत बीमार है, कुछ मदद कर दीजिए, नहीं तो मेरा बेटा मर जाएगा। टूनी कालू के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है और दया की भीख मांगती है, पर कालू बहुत ही बेरहम था। वह टूनी की कोई मदद नहीं करता और उसे वहाँ से भगा देता है। वह वहाँ से रोती हुई अपने बच्चों के पास लौट जाती है।